Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन का DLED सेकेंड ईयर का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख लीजिए पहले वो। साथ ही साथ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर अपलोड हो चुका है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो भी जाके देख लीजिएगा। अब देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच मेथड विल यू यूज टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन अमंग स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, अमंग स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, प्रिपेयर अ डिटेल लेसन प्लान ऑन इट। तो आपको रेशियो और प्रपोर्शन पर लेसन प्लान बनाना है, तो लेसन प्लान आप अच्छे से करके जाओगे, अपने फर्स्ट ईयर में भी बनाया है, सेकेंड ईयर में भी बनाया है, ठीक है। तो आपको बनाना आना चाहिए लेसन प्लान। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, फिर मेन पॉइंट यानी कि लेसन प्लान बनाओगे, उसके बाद इन द एंड आप क्या करोगे, आप कंक्लूजन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। एलिमेंट्री लेवल पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्टिविटी मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहाँ पर बच्चा जो है ऑब्जर्व करके या प्रैक्टिकल टास्क कर इस कॉन्सेप्ट को सीखेगा। लेसन प्लान बनाएंगे आप, क्लास आपका एलिमेंट्री क्लास, कुछ भी आप फर्स्ट कह रही हो, आप 5th 6th 7th 8th यहाँ तक लिख सकते हो, कोई भी क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है, टीचिंग एड्स आप यहाँ पर मार्बल्स, कलर्ड बीड्स और चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे जो है वो मीनिंग समझ पाएंगे रेशियो का और दो क्वांटिटी को कंपेयर कर पाएंगे यूजिंग रेशियो, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज। स्टेप ऑफ टीचिंग, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो टीचर जो है वो रेड और ब्लू बीड्स लेके आएंगे, या हमने जो 3 मार्क वाले उसमें करा था स्टोन वाला, ठीक है, जिससे फिर बच्चा जो है वो काउंट करेगा। फिर प्रेजेंटेशन होगी, तो 6 अगर 6 रेड बीड्स है और 3 ब्लू बीड्स है तो टीचर एक्सप्लेन करेगी कि इसको हम 6:3 लिखेंगे और इसको हम रेशियो कहते हैं। फिर प्रपोर्शन समझाया जाएगा, टीचर शो करेंगे एक और एग्जाम्पल जिसमें 4:2 होगा, तो स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे कि 6:3 इज इक्वल टू 4:2। तो ये जो क्वांटिटी है ऑफ 2 रेशियो, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। सो एक्टिविटी के थ्रू बच्चे जो है ग्रुप में काम करेंगे, रेशियोज बनाएंगे पेंसिल, इरेजर या फ्रूट्स का यूज़ करके, एंड एट लास्ट इवैल्यूएशन होगा। टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगी प्रोपोर्शन को और रेशियो लिखने के लिए बोलेंगी। सो इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू बच्चा जो है ईजिली समझ पाएगा रेशियो और प्रोपोर्शन को और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। लेसन प्लान मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक्टिविटी के थ्रू आप लेसन प्लान बना सकते हो, बट प्रॉपर लेसन प्लान आपको अपने पेपर में बनाने को रहेगा, इससे ऊपर वाला नहीं बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है question 25, how will you develop the skill of constructing angles of 30 degree and 75 degree by using a compass in your students? Mention the appropriate step. तो आपको बच्चों को 30 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाना सिखाना है, तो आप वो कैसे सिखाओगे, आपको ये बताना है। तो एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योमेट्री का। बच्चे जो है इसको डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब अगर 30 डिग्री एंगल हमें बच्चे को सिखाना है तो स्टेप्स फॉलो करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बच्चों को कहेंगे AB लाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद कंपास को A पर रखें और फिर आर्क ड्रॉ करें विद द सेम रेडियस। आर्क को कट करना है फ्रॉम अनदर पॉइंट 60 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना है यूजिंग अ कंपास, और ये जो बाइसेक्टेड एंगल होगा वो आपका 30 डिग्री बन जाएगा, जैसे आपके टीचर्स ने आपको सिखाया था। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 75 डिग्री, तो 75 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे एट पॉइंट A, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल एट द सेम पॉइंट, फिर बाइसेक्ट करेंगे एंगल बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और जो रिजल्टिंग एंगल बनेगा वो आपका 75 डिग्री बनेगा। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी अपने आंसर में लिख सकते हो। सो टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगी हर एक स्टेप को बोर्ड पर, और स्टूडेंट रिपीट करेंगे कंस्ट्रक्शन को नोटबुक पर यूजिंग अ कंपास एंड रूलर।
और एट लास्ट टीचर जो है वो क्या करेंगे, टीचर सबकी नोटबुक्स देखेंगे कि सब बच्चों ने सही ड्रॉ करा है और इवैल्यूएट करेंगे कि स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एंड 75 डिग्री एंगल्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो खुद से बिना देखे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस के थ्रू बच्चा जो है वो एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चों के अंदर इन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। कुछ कॉमन एरर्स या मिसकंसेप्शन जो होते हैं इन टीचिंग अलजेब्रा, ये आपको बताने हैं और एक डिवाइस अ प्लान, ठीक है, एक रेमेडी करने के लिए इन कंसेप्शन मिसकंसेप्शन का वो आपको बताना है। तो अलजेब्रा जो है वो सिंबल और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करता है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के अंदर। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है कि लेटर रिप्रेजेंट ओनली वन फिक्स्ड नंबर। तो बच्चे सोचते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो हमेशा सिर्फ एक सिंगल फिक्स्ड वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली, मिसअंडरस्टैंडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चा समझता है कि 3a का मतलब है 3 + a, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 × a। तो 3a का यहाँ मतलब होता है 3 × a। देन डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग इक्वेशन। बच्चा जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करता है यहाँ पर, ठीक है। बच्चा समझ नहीं पाता द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। तो रेमेडियल प्लान हम क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज़ करें। तो टीचर जो है वो बॉक्सेस या ब्लैंक्स का यूज़ कर सकती है, ठीक है। ब्लैंक + 5 = 10, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा जो है अननोन इस नंबर को निकालेगा, ठीक है। आगे रियल लाइफ सिचुएशन का हम यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 पेंसिल का कॉस्ट 3x रुपीज़ है, 3 × x, ठीक है। तो आपको वो बताना है। Then use visual aids and activity balance scale can demonstrate the concept of maintaining equality in equation. रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो इन एक्टिविटीज़ का यूज़ कर विजुअल एड्स का, रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज़ करके टीचर जो है वो करेक्ट कर सकती है मिसकंसेप्शंस को और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजेब्रा डेवलप कर सकती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द टर्म मीड एंड मोड। और आप कैसे बच्चों को मीड एंड मोड पढ़ाओगे ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, और आपको इस सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है। तो मेनली आपका मैथमेटिकल एजुकेशन में मेनली आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, पूछ रखे हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप उसको बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, बच्चे उसमें क्या गलतियां करते हैं, आप उसको कैसे रेमेडी करोगे, कैसे ठीक करोगे। ओके, सो मीन एंड मोड जो है इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं जो यूज़ होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को सिंपल एग्जांपल्स, डेली लाइफ के एग्जांपल का यूज़ करके बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब क्या है, मीन का मतलब है जो एवरेज होता है पूरे ऑब्जर्वेशन का, और मोड का मतलब होता है जो बार बार एक डेटा में वैल्यू आती है, रिपीट होती है वो। एग्जाम्पल एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। तो टीचर जो है वो कलेक्ट करती है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, ठीक है। तो मार्क्स क्या है 5, 8, 6, 8, 3। ओके, तो अगर हमें मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, सबको ऐड करके 30 निकला और यही हमारा मीन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में सबसे पहले तो हमने इसको ऐड करा, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा तो यहाँ पर 6 निकला, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोड। मोड निकालने के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यानी कि 8 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब एक एक बार आए हैं, तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। सो टीचिंग मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो टीचर है सबसे पहले तो वो डेटा को बोर्ड पर लिखे, उसके बाद कैलकुलेट करें मीन को और मोड को बच्चे स्टेप बाय स्टेप, और टीचर फिर एक्सप्लेन करे द डिफरेंस बिटवीन द टू। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सिंपल क्लासरूम डेटा हेल्प कर सकता है बच्चों को इस मीन और मोड के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ मैथमेटिक लर्निंग। तो 4 पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं और 2 कॉन्सेप्ट बताने हैं फ्रॉम क्लास 7th जो
इफेक्टिवली डेवलप हो सकते हैं मैथमेटिक्स लैब का यूज़ कर कर। तो मैथमेटिक्स लैब जो है वो प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंजॉयबल होता है ये, और बच्चों का डर यहाँ पर कम हो जाता है और बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और यहाँ पर क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करा जाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम ले क्लास 7 का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझने के लिए हम यहाँ पर बच्चों को लैब ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, कट आउट करेंगे रेक्टेंगल्स को और ट्राइंगल्स को, फिर वो ऑब्जर्व करेंगे कि जो ट्राइंगल है वो ऑक्यूपाई करता है हाफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द सेम बेस एंड हाइट। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि बच्चे करके ऑब्जर्व करके सीख पाएंगे और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर और परमानेंट हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स लेबोरेटरी जो है ये इफेक्टिव रिसोर्स होता है जो इम्प्रूव करता है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और मैथमेटिक्स को और ज़्यादा मीनिंगफुल और जॉयफुल बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, हाउ डज दिस मेथड हेल्प इन डेली लाइफ। आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो मैथमेटिक्स क्या, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये टीचिंग अप्रोच होती है जहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो स्टेप्स क्या होंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है उसको समझा जाएगा। उसके बाद बच्चे का क्या करेंगे, बच्चे प्लान करेंगे एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक पॉसिबल मेथड टू सॉल्व इट। फिर उस प्लान को कैरी आउट करना है, कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और फिर रिजल्ट वेरीफाई करना है वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर 5 पेन बेचता है 50 रुपीज़ में। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेन। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, निकल गया 10। तो जो प्राइस होगा एक पेन का वो 10 रुपीज़ होगा। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है बच्चों के अंदर, एनालिटिकल एबिलिटी इम्प्रूव करता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाता है, उनको प्रिपेयर करता है कि वो मैथमेटिक्स को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करें। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। What do you mean by linear equation in one variable? आपको 2 सिचुएशंस देनी है फ्रॉम डेली लाइफ और एक्सप्रेस करना है इन सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक एक्टिविटी आपको बतानी है टू टीच द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अमंग लर्नर्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है विद पावर 1। फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। डेली लाइफ सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम डाल सकते हैं। अगर एक नोटबुक 20 रुपीज़ की है और टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ की है, देन 20x इज इक्वल टू 100। तो x निकालना है, x मतलब नंबर ऑफ नोटबुक। या एज प्रॉब्लम दे सकते हैं, राहुल की एज प्लस 5 ईयर्स है इक्वल टू 15 ईयर्स। तो राहुल की एज x हो गई, x निकालो। ठीक है, एक्टिविटी टू टीच सॉल्यूशन, टीचर जो है इक्वेशन को लिखेंगे बोर्ड पर, बच्चे बैलेंस करेंगे, ठीक है, स्केल मेथड। स्टेप 1 में वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। फिर स्टेप 2 में x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे सॉल्विंग सिमिलर इक्वेशंस। सो इन इक्वेशन को कनेक्ट करके डेली लाइफ के साथ एंड यूजिंग एक्टिविटी स्टूडेंट जो है ईजिली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो या सिचुएशन दे सकते हो तो आप वो करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हमें। तो मोनिका जो है वो सॉल्व करती है डिवीजन प्रॉब्लम, ऐसे ये डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो इसमें इसने कुछ मोनिका ने मिस्टेक करी है, तो वो मिस्टेक आपको बतानी है सबसे पहले। तो उसके बाद क्या पॉसिबल रीज़न है उसके मिस्टेक का वो बताना है। उसके बाद आप इस मिस्टेक को कैसे ओवरकम कर सकते हो वो बताना है। ठीक है, आप क्या बच्चे को समझाओगे, कैसे समझाओगे, आपको वो बताना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट PYQ, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आप किस चीज़ पर वीडियो चाह रहे हो अभी एंड मोमेंट पर पेपर के।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स कवर करने के साथ ही साथ वो आपके पेपर के बाद भी मैं आपका बहुत साथ देने वाली हूँ, क्योंकि आप पेपर दे दोगे उसके बाद आप किसी प्राइवेट स्कूल में कैसे टीचर बन सकते हैं उसमें भी मैं आपकी मदद करूँगी। इसलिए अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।